न्यूट्रिशनिस्ट ब्रिजेट बेनेलम कहती हैं कि सहरी के दौरान कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना अच्छा है, खासकर साबुत अनाज के रूप में, क्योंकि इससे धीरे धीरे ऊर्जा निकलती है जो आपको पूरे दिन काम करने में मदद करती है। इसलिए ओट्स, होल ग्रेन ब्रेड और अनाज जैसी चीजें सहरी के लिए अच्छा ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहरी और इफ्तारी के अंदर हम लोगों को किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, अतिब्बा ने इसके बारे में क्या कहा है, मैं आपको ये एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद में एक बहुत ही ज़रूरी तबसरा है जो तमाम मुसलमानों के दिमाग के अंदर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उस बात को मुंतकिल करूँ आप तक, उसको ज़रूर सुन करके जाना। पहले आप ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले ये वीडियो देख लीजिए जिसमें डॉक्टर्स की कुछ तहकीकात पेश की गई हैं जिन्होंने सहरी और इफ्तारी को लेकर के लोगों के सामने कुछ प्रेजेंटेशन दी है कि वो क्या चीज़ खाएँ और पिएँ तो उनके लिए बेहतर होता है, और उन्होंने सराहना भी की है एक तरह से नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत की। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। न्यूट्रिशनिस्ट ब्रिजेट बेनेलम कहती हैं कि सहरी के दौरान कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना अच्छा है, खासकर साबुत अनाज के रूप में, क्योंकि इससे धीरे धीरे ऊर्जा निकलती है जो आपको पूरे दिन काम करने में मदद करती है। इसलिए ओट्स, होल ग्रेन ब्रेड और अनाज जैसी चीजें सहरी के लिए अच्छा ऑप्शन है। कुछ अध्ययनों में पता चला है कि सेम, मटर और चना जैसी चीज़ों से मिलने वाले फाइबर के स्रोत आपके पेट को 30% तक भरा हुआ महसूस करा सकते हैं। बेनेलम कहती हैं कि आपको पेय पदार्थ लेना चाहिए ताकि आप रोज़ा से पहले शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा को बनाए रख सकें। नमकीन खाने से आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है, इसलिए ज़्यादा नमकीन चीज़ें ना खाएं। प्यास को रोकने के लिए सहरी के दौरान कैफीन वाली चीज़ें लेने से भी बचना चाहिए। इफ्तार में क्या खाना चाहिए? शाम को इफ्तार के दौरान रोज़ा खत्म किया जाता है। उस समय ज़्यादा मात्रा में पेय पदार्थ लेना चाहिए और ऐसा खाना लेना चाहिए जिसमें प्राकृतिक मिठास हो ताकि ऊर्जा मिल सके। खजूर एक अच्छा विकल्प है जो कि पैगंबर मोहम्मद के ज़माने से ही उपवास तोड़ने का एक आम विकल्प माना जाता है। ब्रिजेट बेनेलम कहती हैं कि खजूर और पानी इफ्तार में खाने से रोज़ा खत्म करने का सबसे बढ़िया विकल्प है। यह आपको ऊर्जा और शरीर में पानी दोनों की ज़रूरत पूरा करता है। इसके साथ ही सूप भी अच्छा विकल्प है क्योंकि इसमें बीन्स, दालें और सब्जियों के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अधिक खाए बिना पर्याप्त पोषण और फाइबर मुहैया। तो ये आपने वीडियो देख लिया। तो ये कुछ डॉक्टर्स की तहकीकात हैं जो हमको बताती हैं कि क्या बेहतर है सहरी और इफ्तारी के वक्त में खा लेना। तो अगर मुमकिन हो तो ये चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो सहरी के वक्त में मैं इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, इस बात का जिक्र भी आ गया कि सहरी में भी और इफ्तारी के अंदर भी आप खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें, खजूर और पानी का, क्योंकि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर इन चीज़ों का जिनका बताया ना इस्तेमाल करने के लिए, ये बात भी ध्यान में रखनी है कि पहले आप अपने किसी डॉक्टर से सलाह ले लें। अगर आपको कोई बीमारी है मखसूस तरह के जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं हो सकता है वो आपकी सेहत के लिए बेहतर ना हो, तो इसलिए पहले एक मरतबा डॉक्टर से सलाह भी कर लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो यूट्यूब के ऊपर ज्ञान दिया जाता है दवाइयों के बारे में, तो उनको डायरेक्टली उन पर अमल पैरा होने की बजाय जो है पहले एक मरतबा अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन करके डायरेक्टली इस बात की एहतियात के बगैर लोगों को कोई भी दवाई रिकमेंड कर देते हैं या कोई भी मरज़ जो है वो तजवीज़ करके बता देते हैं कुछ मखसूस अलामात की बुनियाद के ऊपर, जिनकी और भी नताइज हो सकते हैं, जिनसे सामने वाले जो हैं वो बेचारे कभी कभी डर जाते हैं और वो कुछ का कुछ कर बैठते हैं। तो इसलिए एक मरतबा डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी मैं बात करना चाहता हूँ, देखो वो मेरी इसी बात के अंदर आ रही है। हमारे कुरान और हदीस के अंदर कहीं पर भी ये तालीमात नहीं दी गई हैं कि ये जो मखसूस सहरी या मखसूस इफ्तारी का खाना होता है, तो चूँकि ये बाबरकत होता है तो आप अपने परहेज़ का ध्यान ना रखें, ठीक है। असल में जहालत बहुत ज़्यादा आम है। तो हमारे यहाँ पर होता क्या है कि किसी इंसान को शुगर है और उसको मीठी चीज़ नुकसान पहुँचा रही है और उसका शुगर हाई कर देती है, लेवल उसका दिक्कत पहुँचा देती है उसको। तो कुछ लोग बेचारे अनपढ़ी होते हैं और अक़ीदत ज़्यादा है और इल्म है नहीं, उनकी तालीमात पता है नहीं, तो लोगों से कहते हैं अरे खा लो फातिहा का है, कुछ नहीं होता फातिहा के खाने से। अब लोग फातिहा के खाने के नाम पर इस तरह से खा लेते हैं, वो तबीयत बिगड़ जाती हैं। कई मरतबा ऐसा होता है तबीयत बिगड़ जाती है बेचारों के, ब्लड प्रेशर जो है वो और हाई हो जाता है, शुगर और हाई हो जाता है। तो भाई इन चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? क्या अल्लाह के रसूल या औलिया किराम ज़िम्मेदार हैं? नहीं, आप ज़िम्मेदार हैं। इस्लाम से उसके दिमाग में फिर अलग अलग ख्याल आते हैं, इस्लाम को लेकर के ख्याल आते हैं। तो भाई ऐसा इस्लाम आपने पेश किया क्यों है लोगों के सामने जो उनकी बुज़ुर्गों की तालीमात हैं? उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमारे नाम की फातिहा पढ़ने के बाद में जो चीज़ खाई जाएगी वो चाहे परहेज़ तोड़ करके खाई जाएगी तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी तालीम तो नहीं है। फातिहा दो अच्छी बात है, जो मना करे फातिहा देने को गलत कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये अपनी तरफ से ये सब मत बातें करो। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक शख्स ने, एक रिवायत के अंदर ऐसी
पढ़ लिया या सुन लिया एक रिवायत कि भाई ये जो होता है बुखार जो होता है ये आग की तपिश की वजह से होता है, तो इसको पानी से बुझाओ, ठीक है। तो उसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें एक दिमाग के अंदर चीज़ों को रखा और फिर उसके बाद में उस पर जब उसके ऊपर बुखार एक मखसूस तरह का बुखार चढ़ा तो उसने पानी से इलाज करने की कोशिश की, नहा लिया उसके अंदर, बुखार उसका और ज़्यादा बढ़ गया। तो अब भाई उसको समझाया फिर, अब वो तो इस्लाम से मुतनफ़िर हुआ। बाज़ लोगों ने तो कहा कि उसने इस्लाम ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया उसने इस्लाम? इसी वजह से ना कि उसने बात के रुख को अच्छी तरीके से समझा नहीं। और जब एक इंसान बात के रुख को अच्छी तरह से नहीं समझे और वो इस्लाम की तालीम के नाम पर आए, तो चाहे वो इस्लाम की तालीम है लेकिन अगर उसका कॉन्टेक्स्ट भी सामने वाले को वाज़ेह ना हो तो इंसान कुछ इस तरह की चीज़ों में पढ़ कर के इस्लाम से मुतनफ़िर हो सकता है। तो जो चीज़ इस्लाम के अंदर है ही नहीं, जो बुज़ुर्गों की तालीम नहीं है, उसको आप इस्लाम बना करके प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने, तो भाई उसका इफ़ेक्ट जब उनको नहीं होता हुआ दिखाया जाएगा एज़ पर आपके कहे के मुताबिक, तो वो तो इस्लाम से मुतनफ़िर होंगे ही होंगे। तो ये होता किसकी वजह से है? ये उन लोगों की वजह से होता है जो अपनी तरफ से इस तरह की बातें लोगों के अंदर आम करते हैं। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस्लाम से मुतनफ़िर करवाने के ज़िम्मेदार आप हैं, ये गौसे आज़म नहीं है, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ नहीं है, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तो कतई भी नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये आप हैं जिन्होंने अपनी अक्लों को इस्लाम समझा और किसी भी चीज़ को लोगों के सामने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया कि गोया ये इस्लाम की तालीम है। कभी भी इस्लाम की तालीम नहीं है। अपने परहेज़ को बाकी रखें। अगर ऐसी बात होती है कि फ़ातिहा, हमारे इस्लाम में अगर ये तालीम होती ना कि फ़ातिहा लगा लो और उसके बाद में आप परहेज़ तोड़ो और कुछ भी खाओ, तो भाई जो जितने डॉक्टर ने परहेज़ बताए होते हैं ना, तमाम लोगों को उलमा इकराम मिंबरों से यही बयान किया करते हैं कि उलमा के डॉक्टर जिन जिन परहेज़ को बताएं ना, बुखार के अंदर या खांसी के अंदर या किसी और उसके बीमारी के अंदर, उन सब पर अमल मत किया करो। बस एक मरतबा फ़ातिहा लगवा लिया करो हमें बुला करके, उसके बाद में जिस चीज़ को मना किया डॉक्टर ने वो सब हमारे सामने बैठ के खाया करो, हम जिम्मेदार हैं। क्या उलमा इकराम को आपने ऐसे कहते हुए सुना है? क्या नहीं सुना होगा ना, क्योंकि इस्लाम की तालीम नहीं है मेरे भाइयों। फ़ातिहा लगाना गलत नहीं है, जो गलत कहे फ़ातिहा लगाने को वो गलत है, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से चीज़ें जोड़ करके इस्लाम का नाम ना लिया करें। अल्लाह ताला अमल की और तौफीक दे, समझने की तौफीक अता फरमाए।